नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वाकई में बुरा लगता है। कोई बात नहीं, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित है। फिलहाल मानसून की सक्रियता मानसूनी ट्रफ लाइन के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिल रही है। मैदानी भागों की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में दिन भर बादल आते जाते रहेंगे। सिर्फ हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार व्यापक नमी पहुंच रही है, तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। एक लंबे समय के बाद दोस्तों गुजरात और राजस्थान के हिस्सों में अति भारी बारिश की आवश्यकता थी, वो लो प्रेशर सिस्टम और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 25 जुलाई के दिन नजर आ रही है। मैदानी भागों में क्या हो रहा है कि जो भी मॉइस्चर है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रहा है, फिर भी गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर 25 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। पर्वतीय हिस्सों में भी लगातार तेज बारिश का दौर दिखाई पड़ेगा। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। मौसम में बदलाव ये है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं मैदानी भागों में बहुत ही कम पहुंच रही हैं। यानी जब तक ये नमी वाली हवाएं रुकेंगी नहीं, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, तब ये हवाएं एक जगह रुकती है। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में तो हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। पर्वतीय हिस्सों की तरफ देखें तो लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार सहित तमाम भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ नदियों का जलस्तर और चट्टानें खिसकने की आशंकाएं भी हैं। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 27 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। मानसून की सक्रियता फिर से एक बार दक्षिण भारत के भागों में शुरू होने वाली है, क्योंकि ट्रफ लाइन लगातार मध्य भारत की तरफ से होकर गुजर रही है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार हैं। मैदानी भागों में बारिश की तीव्रता में बहुत ही कमी आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूं। जो मानसूनी ट्रफ लाइन पहले मध्य भारत की तरफ बनी हुई थी वो उत्तर भारत की तरफ पहुंची है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मॉइस्चर है अब वो मैदानी भागों की ओर पहुंच रहा है। तो मोटी परत वाले बादलों के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े एंटायर रीजन पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बीच जो देश के पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर अति भीषण बारिश होगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। मानसून की सक्रियता जुलाई के अंतिम दिनों में मैदानी भागों में अच्छी नजर आएगी और मानसूनी बारिश की कमी भी पूरी होने की उम्मीदें हैं। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि जो पहला सिस्टम गुजरात राजस्थान की तरफ था वो कमज़ोर और समाप्त हो चुका है, तो ट्रफ लाइन मैदानी भागों में पहुंच चुकी है। एक नया सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पूर्वी भारत के हिस्सों पर है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी और धीरे धीरे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ज़्यादा गहरा कर लो प्रेशर सिस्टम बनेगा।
तो लगातार जो मॉइस्चर है 29 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 29 जुलाई के दिन भी देखने को मिलेगा। पर्वतीय हिस्से में अधिकांश भाग प्रभावित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के भागों में भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अल नीनो के कारण देश में कहीं पर तो अति भारी बारिश हुई और कई भाग और कई जिले अभी भी सूखे की चपेट में बने हुए हैं। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी भागों में इतनी बारिश तो हो जो किसान भाइयों के लिए उचित हो। तो 30 जुलाई के दिन मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो चुका है 30 जुलाई के दिन। इसके कारण मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच व्यापक रूप से भारी बारिश हो रही है। ये सिस्टम मैदानी भागों की तरफ तो नहीं पहुंच रहा है। इस मॉडल की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और जो बिहार से निचले इलाके हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी झमाझम बारिश के आसार हैं। 31 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं। जो पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ था, ये गहराता हुआ लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है और इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान यहाँ पर तो मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, यानी फ्लडिंग रेन होने की उम्मीद है। ये सिस्टम मैदानी भागों की तरफ नहीं पहुंच रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि मैदानी भागों में बारिश वाले बादल कम पहुंचेंगे, लेकिन लगातार नमी की मात्रा होने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। बिहार से निचले वाले इलाके भी प्रभावित रहेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी तेज बारिश हो सकती है। 1 अगस्त के मौसम के देखेंगे कि 1 अगस्त के दिन देश भर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लगातार बंगाल की खाड़ी सक्रिय बनी हुई है, तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। फ्लडिंग रेन होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, यहाँ पर भी काफ़ी तेज बारिश का दौर 1 अगस्त के दिन देखने को मिल सकता है। दोस्तों 2 अगस्त की तरफ मैं बात करूंगा तो देखेंगे कि 2 अगस्त के दिन क्या हो रहा है कि पूर्वी भारत के भागों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बन रहे हैं, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होगी। लगातार गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक सक्रिय रहेंगे, तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों में भी लगातार 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार 2 अगस्त के दिन देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।